हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट्स के बारे में। स्विच केस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? वो एक तरह के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, किसी प्रोग्राम के कंट्रोल से डील करते हैं वो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूट करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड बाय मैचिंग केसेस को मैच करते हैं। स्विच में कुछ एक्सप्रेशन होगी, उससे उस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट होगा उससे केस को मैच किया जा सकता है। यहाँ पे अगर सिर्फ एक वेरिएबल होता, मान लीजिए एज होता, तो एज से मान लीजिए 18 होता तो उससे मैच किया जाता है। ये केस मैच होगा, अगर केस सही है तो रन हो जाएगा ये केस। ठीक है, और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप सभी को ध्यान में रखने हैं कि सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो स्विच केस स्टेटमेंट्स में ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू हमेशा कुछ इंटीजर होनी चाहिए या कैरेक्टर होनी चाहिए। ठीक है, या तो इंटीजर या तो कैरेक्टर। और ये केसेस जो है ये सेम केसेस नहीं हो सकते, यानी केस जीरो दो बार नहीं हो सकते। इससे आती है एम्बिग्युइटी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कंफ्यूजन अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट है इसकी ये फिक्स नहीं है, ये आप इसको रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। आप इसको चाहे तो ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। इसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और ये कंफ्यूजिंग वाली बात कुछ है नहीं। ठीक है, तो प्लेस जो है डिफॉल्ट की फिक्स नहीं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं लगाया, ब्रेक अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जीरो, अगर ये चेक करेगा यहां पे अगर जीरो आ रहा है, हाँ, और ये स्टेटमेंट में इसका भी कंडीशन जो है, अगर इसका मान लीजिए x इक्वल्स टू 4 है तो ये रिमाइंडर लेता है, तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 2 का क्या हुआ, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब सपोज करो यहाँ पे ब्रेक नहीं है, तो अगर एक बार मैच हो गया तो उसके बाद की सारी इक्वेशंस को, ये सारी स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये भी प्रिंट होगा। ये अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे 1 आता है, 0 आता है तो ये भी प्रिंट होगा, ये लाइन भी प्रिंट होगी, ये वाली लाइन भी प्रिंट होगी, ये वाली लाइन भी प्रिंट होगी, अगर ब्रेक नहीं है तो। ठीक है, और अगर 1 आता है तो ये वाली तो नहीं प्रिंट होगी। क्यों नहीं प्रिंट होगी? क्योंकि ये 0 वाली केस है। ये 1 वाला केस ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा अगर ब्रेक नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, तो क्या होगा कि एक बार प्रिंट होगा वैल्यू और उसके बाद रुक जाएगा। ठीक है, यानी ये लाइन है ये प्रिंट होगी फिर रुक जाएगी। यहाँ पे भी ब्रेक लगा देंगे तो ये वाला केस जो है प्रिंट होगा, उसके बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेक काम करता है और स्विच केस स्टेटमेंट्स काम करते हैं। और अगर आपको सी प्रोग्रामिंग को शॉर्ट्स में पढ़ना है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।